हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आईसीएसई पाठ्यक्रम की साहित्य सागर पुस्तक जो कि 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों के ही स्टूडेंट्स यूज करते हैं, उस पुस्तक का पहला पार्ट एक छोटी कहानी है, बात अठन्नी की पढ़ेंगे। यह कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है, सटायर है। व्यंग्यात्मक कहानी क्या होती है? इस कहानी में लेखक ने बहुत ही गूढ़ मैसेज को बहुत ही साधारण तरह से पढ़ने वालों तक पहुंचाया है। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जो कहानियों में जो उनका दृष्टिकोण है वो सुधार वाले दृष्टिकोण है। समाज में कैसे जो बुराइयां हैं, जो गलत रीतियां हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, मानवीय मूल्यों को कैसे ऊंचा किया जाए, अच्छा किया जाए, ऐसा इनकी कहानियों में जनरली देखने को मिलता है। आप सबने शायद बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, हार की जीत। उस कहानी में किस प्रकार एक कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन होता है, उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। आइए बात अठन्नी की कहानी समझते हैं। बात अठन्नी की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें समाज में फैली हुई असमानता, गरीबी, अमीरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को लेखक ने पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इन बुराइयों के प्रति सजग होने का पाठ पढ़ाया है कि हम समाज को जगने की जरूरत है। समाज में जो माइट इज राइट की जो कहानी चल रही है उससे बाहर आने की जरूरत है। हमें हमारे लिए जो कानून है, वो जो रूल्स हैं, वो अमीर गरीब सबके लिए बराबर होने चाहिए। कहानी में रसीला, जो कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर पर काम करने वाला नौकर है, वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। घर बहुत मन लगाकर इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर पर काम करता है और उसे मंथ में सैलरी, वेतन जो है उसे 10 रुपए मिलता है, जो कि उसे लगता है कि शायद अब कम है, क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू भी कम हो जाती है। उसे लगता है कि कम है, लेकिन जब भी वो इस बात का जिक्र बाबू जगत सिंह से करता है तो वो टाल जाते हैं, मना कर देते हैं और वो कह देते हैं कि अगर तुम्हें नहीं ठीक लगता है तो तुम कहीं और काम कर सकते हो। लेकिन क्योंकि रसीला बहुत सालों से उनके यहाँ काम करता है और उसे उनके घर काम करना अच्छा लगता है और साथ ही साथ रसीला बहुत ही अच्छा इंसान है, तो वो कम पैसे लेकर भी वही काम करता रहता है। रसीला को लगता है कि लोग तो नौकरों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इस घर में मुझे वेतन तो बहुत नहीं मिलता, लेकिन कम से कम मुझ पर विश्वास किया जाता है, मैं सम्मान का हकदार हूँ, तो इसलिए वो कम वेतन पाकर भी वहाँ काम करने को तैयार रहता है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनके घर पर चौकीदार था, जो इसका नाम था रमजान। रमजान और रसीला आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। जब भी समय मिलता था घंटों वो आपस में बातचीत किया करते थे। आपस में शेख साहब जो थे वो फलों के बहुत शौकीन थे, तो रमजान जो है रसीला के लिए कभी कभी फल ले आता था और जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह थे वो मिठाई खाने के बहुत शौकीन थे, तो रसीला जो है घर से बची हुई मिठाई कभी कभी रमजान के लिए ले आया करता था। घंटों बैठ के दोनों बातें किया करते थे। एक दिन रमजान को लगता है कि रसीला कुछ दुखी है। उसने उससे उसके दुख का कारण पूछा, उसके उदास होने का कारण पूछा। बहुत कई बार पूछने के बाद रसीला ने बताया कि उसके घर पर उसके बच्चे बीमार हैं और उसे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन उसके मालिक ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया है। कुछ थोड़ा सोचकर रसीला अपने जो उसकी छोटी सी हट बनी हुई होती है उसके अंदर चला जाता है और थोड़ी देर में वापस आता है, कुछ पैसे हाथ में लेकर आता है और उसे दे देता है। रसीला को लगता है कि रमजान इंसान नहीं देवता है। इस मुश्किल की घड़ी में उसने ही मेरी मदद की। वह जहाँ उसके मालिक जो कि धनी व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने उसकी जरा भी मदद नहीं की। लेकिन ये रमजान जो कि उसी की तरह गरीब है, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा है कि उसने उसके दुख को समझा।
इसलिए वो कहता है कि रमज़ान इंसान नहीं देवता है। कुछ समय बीत गया और रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे रसीला ने रमज़ान का कर्ज चुका दिया, लेकिन पूरा न चुका पाया। कुछ 8 आने 50 पैसे जो है वो रह गए थे। दिन रात उसको ये बात सताती रहती थी कि मुझे ये पैसे वापस देने हैं। हालांकि रमज़ान उससे कभी भी पैसे मांगता नहीं था, ना कभी ऐसा दिखाता था कि तुम पैसे वापस दो, बट रसीला को ये बात अंदर ही अंदर परेशान करती थी कि मुझे उसका पैसा वापस देना है। कई बार ऐसा होता था वो पैसा जोड़ता था पर कहीं और खर्च हो जाते थे। एक दिन की बात है, रसीला कुछ काम कर रहा था, तभी उसे अपने मालिक के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। मालिक जो किसी से बात कर रहे थे। मालिक उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये सिर्फ 500 रुपये देकर तो तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, मालिक साहब समझ लीजिए कि आपने मेरा काम फ्री में कर दिया, मुफ्त में कर दिया है, आप मेरा काम प्लीज कर दीजिए, कुछ थोड़े ही पैसे लेके कर दीजिए। रसीला को तुरंत ये बात समझ आ गई कि कमरे के अंदर रिश्वत ली जा रही थी। उसके मालिक अपना कुछ काम करने के लिए किसी व्यक्ति से रिश्वत ले रहे थे। रसीला ने मन ही मन सोचा कि एक मैं हूँ जो पाई पाई जोड़ता हूँ, एक 10 रुपये महीना पाने के लिए पूरा दिन मेहनत करता हूँ, ये अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। यह बात जाके उसने तुरंत रमज़ान को बताई। रमज़ान ने कहा, इतनी सी बात, हमारे मालिक तो उसके भी गुरु हैं। उसके मालिक कौन? शेख सलीमुद्दीन। वो कहता है वो तो और भी बड़े रिश्वतखोर हैं। आज ही एक आदमी फंसा है, शायद 1000 से कम में तो बात होगी भी नहीं, थोड़े बहुत पैसे में वो बात मानेंगे भी नहीं। वो बहुत बड़े बहुत खूब रिश्वत लेते हैं। फिर आगे वो कहता है कि ऐसा ही ज़माना आ गया है, जो बड़े बड़े रिश्वतखोर हैं, जो इस तरह से पैसे कमाते हैं, वे ही बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, और हम जो दिन रात मेहनत करते हैं वो अपना जीवन साधारण जीवन भी काटने में बहुत मुश्किल होती है हमें। हमारा रसीला सोचता रहा कि पता नहीं अगर इस तरह से मैं भी गलत तरीकों से पैसा कमाता तो पता नहीं कितने मैं भी पैसा कमा लेता, लेकिन ईमान नहीं बिगड़ा उसका कभी जीवन में। उसने कहा मैं मालिक के घर में काम करता रहा, मेरे हाथ में कई बार पैसे आए, लेकिन मेरा तो ईमान कभी नहीं बिगड़ा। ऐसा वो सोच ही रहा था, तभी उसके मालिक की आवाज़ आती है और कहते हैं कि रसीला ये 5 रुपये लो और जाकर मिठाई ले आओ। रसीला जिसके मन में जो कि रिश्वतखोरी और सब बातों को समझ चुका था, और मन ही मन वो रमज़ान के 8 आने अदा करना चाहता था, उसने वो मिठाई हलवाई की दुकान पर गया। उसने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और 8 जाकर रमज़ान को वापस, और उसे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया। तो मालिक ने जब देखा तो मालिक ने कहा ये मिठाई कितने की लाए हो? तो रसीला बोला 5 रुपये की। मालिक को समझ में आ गया उसके चेहरे के भाव से कि रसीला झूठ बोल रहा है। रसीला एक साधारण ईमानदार व्यक्ति था, उसे झूठ बोलना भी नहीं आता था, लेकिन रमज़ान का पैसा, रमज़ान जो खुद भी गरीब था, उसका पैसा अदा करने के लिए उसने, जिसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी, उसका पैसा देने के लिए उसने ये काम भी किया। नहीं कर पाया, अच्छी तरह झूठ बोल नहीं पाया, उसका झूठ पकड़ा गया और उसके मालिक ने कहा कि सच सच बता दो नहीं तो हलवाई के पास ले जाएंगे। इस बात से वो डर गया और उसने इस बात को कबूल कर लिया कि मैंने गलती की है और मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन इंजीनियर बाबू जगत सिंह बहुत गुस्सा हो गए, उसे पकड़कर थाने ले गए। वहाँ भी उन्होंने यहाँ अगेन लेखक ने सटायर का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि सिपाही को उन्होंने 5 रुपए दिए और कहा कि इसको मार पीट कर इससे उगलवा लेना, इसकी गलती ऐसा ना हो कि ये मना कर दे और तुम मान जाओ। इस 5 रुपए भी दिए उनको, और बात थी 98 की, लेकिन 5 रुपए दिए और कहा तुम इससे मनवा लेना। अगले दिन उसकी पेशी थी कोर्ट में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन थे, और उनके लिए लेखक ने कहा है कि वे बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति थे। ये न्यायप्रिय व्यक्ति व्यंग रूप में इस्तेमाल किया गया है। जब वहां पहुंचा तो उसने, रसीला ने मन ही मन सोचा कि मैंने एक
गलती की, एक झूठ बोला, उसका इतनी सज़ा भुगतनी पड़ रही है, अब मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। और ये सोचकर उसने अपना अपराध जिला मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार कर लिया। उसने कहा साहब मुझसे गलती हो गई, मेरा पहला अपराध था, ये मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे लेखक कहते हैं कि शेख साहब न्यायप्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने न्याय किया और रसीला को 6 महीने की कैद हुई। 6 महीने की जब उसको सजा हुई तो रमज़ान, ये बात सुनकर रमज़ान को बहुत गुस्सा आया और उसने यही कहा कि यह नगरी अंधेर नगरी है, यहाँ अंधेर है, अन्याय की नगरी है। रमज़ान मन ही मन सोचता है कि 500 और 1000 के जो रिश्वतखोर लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, वो मोटे मोटे नरम गद्दों में चैन की नींद सोते हैं, लेकिन एक गरीब जो कि 98 का चोर है, रसीला है, वो किस प्रकार जेल की बंद कोठरी में पछता रहा है। पछता किस लिए रहा है कि उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। वो चाहता तो कह सकता था कि मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन उसे पता था कि उसका साथ देगा कौन। ना तो उसके पास पैसा है, ना उसके पास ताकत है, तो वो इस धनी वर्ग का, इस भ्रष्टाचारी समाज में इस धनी वर्ग का विरोध नहीं कर पाए। अगले वीडियो में हम इसी पार्ट के प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करेंगे। इस पार्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press the bell icon for regular updates. Thank you.